अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम अब्दुल्लास के 7 सेगमेंट सलाह टाइम इंडिकेटर की सेटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका समझेंगे। एसटीआई यूनिट में किसी भी तरह की सेटिंग इस रिमोट से की जाती है। इस रिमोट का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। हमारे एसटीआई यूनिट का रिमोट सेंसर यूनिट के नीचे की तरफ सेंटर में रहता है। अब हमें सेंसर के सामने अपने रिमोट को रखते हुए रिमोट का इस्तेमाल करना है और रिमोट में दिए एंटर बटन को प्रेस करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हमेशा एंटर बटन को राइट यानी आर की तरफ ऐसे प्रेस करें। याद रहे, यूनिट में किसी भी सेटिंग को शुरू करने से पहले रिमोट को अनलॉक करना ज़रूरी है। रिमोट अनलॉक करने के लिए सेट बटन को प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करते ही यूनिट के एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर सेट लिखा नज़र आएगा। अगर सेट की जगह लॉक लिखा नज़र आता है तो इसका मतलब आपका रिमोट लॉक्ड है। लॉक खोलने के लिए हम रिमोट में दिए एंटर बटन को प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते ही हमारा रिमोट लॉक खुल जाएगा। रिमोट अनलॉक करने के बाद हम सबसे पहले टाइम और डेट की सेटिंग समझेंगे। यूनिट का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने टाइम जोन के मुताबिक टाइम सेट करना ज़रूरी है। टाइम सेट करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना है। हमारे यूनिट में टाइम सेटिंग 24 घंटे के फॉर्मेट में होती है, यानी रेलवे टाइम की तरह। अब किसी भी तरह की सेटिंग करते वक्त हमें अपना ध्यान दो बड़े डिस्प्ले पर रखना है, एक्चुअल टाइम डिस्प्ले और जमात टाइम डिस्प्ले, क्योंकि हमारी सारी सेटिंग्स इन्हीं दो डिस्प्लेस पर होती हैं। रिमोट लॉक खोलने के बाद टाइम सेट करने के लिए फिर से रिमोट पर दिए हुए सेट बटन को प्रेस करेंगे, फिर रिमोट पर दिए ग्रीन यानी टाइम बटन को प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करते ही एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं और जमात डिस्प्ले पर टाइम लिखा नज़र आ रहा है। अब हम अपनी टाइम सेटिंग शुरू कर सकते हैं। ये टाइम 24 घंटे के मुताबिक सेट किया जाएगा। मिसाल के तौर पर इस वक्त शाम के 5:10 हो रहे हैं। 24 घंटे के हिसाब से इसे हम 17:10 कहेंगे। अब यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर हमें ये 17:10 लिखना है। आप देख सकते हैं कि इन नंबर्स का पहला डिजिट फ्लैश हो रहा है। अब हम पहले यहाँ रिमोट में एक प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक प्रेस करने के बाद अगला डिजिट फ्लैश करने लगा। फिर हम 7 प्रेस करेंगे, फिर 1, फिर 0। ये हो गया 17:10। फिर हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारा टाइम सेट हो जाएगा और अब हम ईयर यानी साल की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब यहाँ जमात डिस्प्ले पर ईयर लिखा नज़र आ रहा है और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर 2023 लिखा नज़र आ रहा है, जो कि हमारा मौजूदा साल है, जिसे हमें बदलने की ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ एंटर प्रेस करके अपने साल की सेटिंग सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ आपको आपका मौजूदा साल के बजाय कोई और साल लिखा नज़र आए तो आप रिमोट की मदद से ये आखिरी 2 डिजिट बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा मौजूदा साल 2023 के बजाय 2024 है, तो हमने रिमोट में 2 नंबर का बटन प्रेस किया, फिर 4 नंबर प्रेस किया। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ हमारा साल 2024 हो गया। तो अपना सही साल सेट करने के बाद हम एंटर बटन को प्रेस करके हमारे ईयर की सेटिंग सेव कर लेंगे। अब हमें डेट और मंथ सेट करना है। आप देख सकते हैं एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं और जमात डिस्प्ले पर DDMM लिखा नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ डेट और मंथ की पोजीशन बताई जा रही है। इस हिसाब से एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर जो डिजिट्स नज़र आ रहे हैं उनके पहले 2 डिजिट्स डेट के हैं और दूसरे 2 डिजिट्स मंथ के हैं, यानी यहाँ 20 तारीख और 11वां महीना लिखा हुआ है। तो अब हमें यहाँ अपने मौजूदा डेट और मंथ टाइप करना है। आज 21 तारीख है तो पहले हम 2 फिर 1 प्रेस करेंगे। लेकिन मौजूदा महीना 11 है और यहाँ ऑलरेडी 1 और 1 यानी 11 लिखा हुआ है, तो हमें इसे बदलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर यहाँ मौजूदा मंथ के बजाय कोई और मंथ लिखा होता तो हम अपना मौजूदा मंथ रिमोट की मदद से लिख सकते हैं, लेकिन अब हमें उसे बदलने की ज़रूरत नहीं। बस अब एंटर बटन प्रेस करें, जिससे डेट और मंथ सेट हो जाएंगे। अब हम अपनी अगली सेटिंग यानी डे की सेटिंग करेंगे। वैसे हमारे नए यूनिट्स में डे सेटिंग ऑटो करेक्ट हो जाती है, लेकिन पुराने यूनिट्स में हमें ये सेटिंग भी करनी पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जमात डिस्प्ले पर डे लिखा हुआ है और यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर सैटरडे लिखा हुआ है। अब अगर डिस्प्ले पर लिखा हुआ दिन ही आपका मौजूदा दिन है तो बस
एंटर बटन प्रेस करके अपने डे की सेटिंग सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका मौजूदा दिन नहीं है तो आप रिमोट में दिए 1 से लेकर 7 तक के बटन को प्रेस करके अपना मौजूदा दिन सेट कर सकते हैं। संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 7 प्रेस करें। मिसाल के तौर पर आज का दिन ट्यूसडे है तो हम ट्यूसडे यानी 3 नंबर बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर ट्यूसडे लिखा नज़र आ रहा है। इसी तरह अपना डे सेलेक्ट करने के बाद एंटर बटन प्रेस करें। अब हमारे डे की सेटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है और अब हमें हिजरी साल की सेटिंग करनी है। यहाँ जमात डिस्प्ले पर हिजरी लिखा नज़र आ रहा है और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर हिजरी साल 1444 लिखा नज़र आ रहा है। अगर ये लिखा हुआ साल हमारा मौजूदा साल होता तो हम सिर्फ एंटर बटन प्रेस करके इसे सेट कर सकते थे, लेकिन हमारा मौजूदा हिजरी साल 1445 है तो अब हम रिमोट की मदद से यहाँ 1445 टाइप करेंगे। 1 4 4 5 ये हमारा साल टाइप हो गया। अब हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करते ही हमारा हिजरी साल भी सेट हो गया। अब हमें हिजरी डेट सेट करना है। आप जमात डिस्प्ले पर देख सकते हैं UDMM लिखा नज़र आ रहा है, जिसका मतलब उर्दू डेट और मंथ है। एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर उर्दू की 1 तारीख और चौथा महीना लिखा हुआ है। अगर लिखी हुई तारीख और महीना आपका मौजूदा तारीख और महीना है तो आप सिर्फ एंटर बटन प्रेस करके इसे सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका मौजूदा तारीख और महीना नहीं है तो अपना मौजूदा तारीख और महीना रिमोट की मदद से यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर लिखें। मिसाल के तौर पर हमारी आज की हिजरी तारीख है 7 और महीना 5 है तो हम 0 और 7 प्रेस करेंगे, यानी 7 तारीख, फिर 0 और 5 प्रेस करेंगे यानी महीना 5। इसे लिखने के बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारी टाइम और डेट की सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई। लेकिन यहाँ हम आपको एक बात बताते चले, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस्लामी महीने कम या ज़्यादा दिनों के होते रहते हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा हिजरी तारीख आगे पीछे हो जाती है। इस मसले को हल करने के लिए हमारे यूनिट में एक शॉर्टकट ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे हम एक दिन आगे या पीछे करके अपनी सही तारीख सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे यूनिट में इस वक्त यहाँ हिजरी डेट डिस्प्ले पर 9 तारीख दिख रही है, लेकिन हमें इसे 10 तारीख करना है। तो पहले रिमोट अनलॉक करने के बाद सेट बटन प्रेस करें, फिर टाइम प्लस बटन प्रेस करें। इससे हिजरी की 1 तारीख आगे बढ़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ 9 तारीख से 10 तारीख हो चुकी है। अब एक बार फिर से सेट बटन प्रेस करके इसे सेव कर दें। लेकिन अगर आपको 1 से ज़्यादा दिन का करेक्शन करना है तो मिसाल के तौर पर हमें अपनी हिजरी तारीख को 10 की जगह 13 तारीख सेट करना है तो फिर से सेट बटन प्रेस करें, फिर टाइम प्लस बटन प्रेस करें। ये देखिए अब यहाँ 11 तारीख हो गई। अब फिर से टाइम प्लस बटन प्रेस करें, अब 12 हो गई। एक बार फिर से टाइम प्लस बटन को प्रेस करेंगे और ये 13 तारीख हो गई। इसी तरह से अपनी सही तारीख सेलेक्ट करने के बाद एक बार फिर से सेट बटन प्रेस करके उसे सेव कर दें। अब अगर हमें आगे नहीं बल्कि तारीख को पीछे करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ 13 तारीख दिख रहा है, लेकिन हमें इसे एक दिन पीछे ले जाना है तो हम सेट बटन प्रेस करेंगे, लेकिन इस बार हम टाइम माइनस बटन प्रेस करेंगे क्योंकि हमें तारीख पीछे करनी है। टाइम माइनस बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि हमारी हिजरी तारीख 13 से 12 हो चुकी है। अब सेट प्रेस करके अपनी सेटिंग्स सेव कर ले। इसी तरह आप भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक हिजरी तारीख एक एक करके आगे या पीछे सेट कर सकते हैं। अगर कभी हमें ऐसी ज़रूरत पेश आ जाती है कि हमें अपने यूनिट के एक्चुअल टाइम को 1-2 मिनट आगे या पीछे करना है तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट ऑप्शन दिया गया है। बस टाइम प्लस और टाइम माइनस बटन्स की मदद से यूनिट के एक्चुअल टाइम को 1-1 मिनट आगे या पीछे किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारे यूनिट में एक्चुअल टाइम 5:40 बता रहा है, लेकिन हमें इसे 5:42 करना है।
तो हम बस रिमोट को अनलॉक करने के बाद टाइम प्लस बटन को एक बार प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये अब 5:41 हो गए। अब हम टाइम प्लस बटन को एक बार फिर से प्रेस करेंगे। ये देखिए, अब 5:42 हो गए। अब इसी तरह अगर हमें टाइम को पीछे करना है, मिसाल के तौर पर इस 5:42 को 5:41 करना है, तो अब हम बस टाइम माइनस बटन को एक बार प्रेस करेंगे। ये देखिए, अब 5:41 हो गए। इसी तरह से आप भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूनिट के एक्चुअल टाइम को टाइम प्लस और टाइम माइनस बटन की मदद से एक एक मिनट करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टाइम और डेट की सेटिंग समझने के बाद अब हम जमात टाइम सेटिंग समझेंगे। जमात टाइम सेट करने के लिए हमारे रिमोट में हर वक्त की जमात फज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और जुमा के मुख्तलिफ बटन दिए गए हैं। रिमोट अनलॉक करने के बाद सेट बटन प्रेस करें। फिर हमें जिस जमात का वक्त सेट करना है उसके बटन को प्रेस करें। मिसाल के तौर पर हमें फज्र की जमात का वक्त सेट करना है, तो हम सेट बटन प्रेस करने के बाद फज्र के बटन को प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ जमात डिस्प्ले पर फज्र लिखा नज़र आ रहा है और यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। अगर इन डिजिट्स के आगे आपके यूनिट में माइनस साइन नज़र आ रहा है तो पहले इस माइनस साइन को ऑन ऑफ बटन की मदद से हटा लें। अब हमें फज्र जमात के टाइम को कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम पर लाना है, जिसके लिए हमें रिमोट की मदद से यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर 00 टाइप करना है। फिर एंटर बटन को प्रेस करें। बटन प्रेस करने के कुछ सेकंड बाद आप देखेंगे कि अब यहाँ फजर डिस्प्ले पर जमात टाइम कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम पर आ चुका है। अब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस वक्त को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त फजर जमात के डिफ़ॉल्ट टाइम 6:25 बता रहा है और हमें हमारे यूनिट में फजर जमात का वक्त 6:20 रखना है, यानी हमें 5 मिनट डिफ़ॉल्ट टाइम से माइनस करना है। इसके लिए एक बार फिर से सेट बटन प्रेस करें, उसके बाद फजर बटन प्रेस करें और अब हम 05 टाइप करते हैं। क्योंकि हमें 5 मिनट माइनस करना है, तो अब रिमोट में दिए माइनस प्लस यानी ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे, जिससे यहाँ माइनस साइन आ जाएगी। अब हम एंटर बटन प्रेस करते हैं। एंटर बटन प्रेस करने के कुछ सेकंड्स बाद आप फजर जमात के डिस्प्ले पर देखेंगे कि जमात टाइम 6:25 से बदलकर 6:20 हो चुकी है। अब अगर आपको टाइम घटाने की जगह बढ़ाना है, मिसाल के तौर पर आपको 6:30 का वक्त रखना है, तो आप एक बार फिर से सेट बटन प्रेस करें, फिर फजर बटन को प्रेस करें, फिर 05 टाइप करें। लेकिन इस बार इसमें यहाँ माइनस साइन ना लगाएं, और अगर यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन लगा हुआ है तो प्लस माइनस यानी ऑन ऑफ बटन की मदद से माइनस साइन हटा दें। फिर एंटर बटन प्रेस करें। बटन प्रेस करने के कुछ सेकंड्स बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ फजर जमात टाइम 6:30 हो चुका है। इसी तरह आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वक्त को प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन याद रहे प्लस या माइनस सिर्फ कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम से ही किया जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी जमातों के वक्त भी सेट कर सकते हैं। बस सेट बटन प्रेस करने के बाद हमें जिस जमात का वक्त सेट करना है, रिमोट में दिए उस जमात के बटन को प्रेस करें, फिर 00 लिखकर एंटर प्रेस करें ताकि उस जमात का वक्त कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम पर आ जाए। फिर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम में प्लस माइनस यानी ऑन ऑफ बटन की मदद से मिनट्स बढ़ा या घटा सकते हैं। जमातों के टाइम की सेटिंग समझने के बाद अब हम जमातों के वक्त ऑटोमेटिकली तब्दील होने का फॉर्मेट सेट करना समझेंगे। यूनिट की इस सेटिंग की मदद से ऑटो मोड पर जमात के ऑटो टाइम चेंज होने का फॉर्मेट हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस सेटिंग को करने के लिए रिमोट अनलॉक करने के बाद अपने STI यूनिट के ऑन ऑफ स्विच की मदद से STI यूनिट को ऑफ कर देंगे। फिर रिमोट में दिए अजान बटन को प्रेस करते हुए STI यूनिट को फिर से ऑन करेंगे। STI यूनिट के ऑन होते ही जमात डिस्प्ले पर फज्र लिखा नज़र आ रहा है और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर CH01 लिखा नज़र आ रहा है। CH के साथ 01 का मतलब है हमारे फज्र जमात का वक्त एक एक मिनट ऑटो कम या ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे यूनिट में ये तब्दीली 5, 10 या 15 मिनट के फॉर्मेट में हो,
तो हम यहाँ 1 मिनट की जगह 5, 10 या 15 मिनट रिमोट में दिए प्लस माइनस यानी ऑन ऑफ बटन की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे फजर जमात का वक्त 5 मिनट के हिसाब से कम या ज़्यादा हो, मतलब फजर का वक्त इस वक्त 4:45 पर है, लेकिन जब दिन छोटे होने की वजह से फजर जमात का वक्त बढ़ना शुरू हो तो ये 4:45 के बाद 4:50 हो और उसके बाद 4:55 यानी 5 मिनट के फॉर्मेट में पढ़े। तो हम यहाँ CH के साथ 05 प्लस माइनस यानी ऑन ऑफ बटन की मदद से सिलेक्ट करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करते ही हमारे फजर जमात की ऑटो टाइम चेंजिंग फॉर्मेट सेट हो चुकी है और अब आप देख सकते हैं जमात डिस्प्ले पर ज़ुहर लिखा नज़र आ रहा है और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर CH के साथ कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। इसे भी पिछली सेटिंग की तरह 1, 5 या 10 मिनट के फॉर्मेट में सेट किया जा सकता है, लेकिन ज़ुहर और जुमा के जमात की ऑटो टाइम चेंजिंग फॉर्मेट सेट करने के लिए इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आमतौर पर ज़ुहर और जुमा के जमात के वक्त साल भर एक ही रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़ुहर जमात के वक्त में कोई तब्दीली ना आए तो आप CH के साथ 15 यानी 15 सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करें। बटन प्रेस करते ही आपकी ये सेटिंग सेव हो जाएगी और अब इस जमात का वक्त साल भर नहीं बदलेगा, लेकिन ये CH 15 पर टाइम फिक्स रखने का ऑप्शन सिर्फ ज़ुहर और जुमा के लिए खास है, बाकी जमातों के लिए नहीं। ज़ुहर जमात टाइम सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं जमात डिस्प्ले पर असर लिखा नज़र आ रहा है और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर CH के साथ कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। अब हम असर जमात की भी टाइम चेंजिंग फॉर्मेट 1, 5, 10 या 15 मिनट अपने मुताबिक फजर की तरह सेट कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद एंटर बटन प्रेस करें और अब आप देख सकते हैं कि असर सेटिंग के बाद जमात डिस्प्ले पर मगरिब की बजाय सीधा इशा लिखा नज़र आ रहा है। क्योंकि मगरिब जमात टाइम हर जगह 1 मिनट के फॉर्मेट में ही कम या ज़्यादा होती है, तो हमें उसे सेट करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। अब हम अपने इशा की जमात टाइम चेंजिंग फॉर्मेट भी पिछली नमाज़ों की तरह अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। इशा की सेटिंग के बाद यहाँ जमात डिस्प्ले पर जुमा लिखा नज़र आ रहा है और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर CH के साथ कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आम तौर पर ज़ुहर और जुमा का टाइम हर जगह साल भर फिक्स रहता है। इसे फिक्स करने के लिए ज़ुहर की तरह CH के साथ 15 सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जुमा जमात भी बाकी जमातों की तरह तब्दील हो तो आप CH के साथ अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1, 5 या 10 मिनट के फॉर्मेट से सेट कर सकते हैं। जमातों के टाइम ऑटो चेंजिंग फॉर्मेट सेटिंग करने के बाद अब हम ऑटो मोड ऑन ऑफ सेटिंग समझेंगे, क्योंकि जब तक ये ऑटो मोड ऑन नहीं रहेगा हमारी यूनिट में जमातों के वक्त ऑटो तब्दील नहीं होंगे। तो चलिए ऑटो मोड ऑन या ऑफ करने की सेटिंग समझते हैं। ऑटो मोड को ऑन करने के लिए रिमोट अनलॉक करने के बाद सेट बटन को प्रेस करें, फिर इस येलो यानी ऑटो बटन को प्रेस करें। बटन प्रेस करते ही एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर ऑफ लिखा नज़र आ रहा है। इसे माइनस प्लस यानी ऑन ऑफ बटन की मदद से ऑन करें और अगर आपके यूनिट में पहले ही ऑन लिखा नज़र आ रहा है तो इसे ऑन ही रहने दें। फिर एंटर बटन प्रेस करें। बटन प्रेस करते ही आपके यूनिट का ऑटो मोड ऑन हो जाएगा और ताउम्र आपके यूनिट में जमातों के टाइम ऑटो अपडेट होते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने यूनिट में जमात टाइम सेटिंग खुद मैनुअली अपडेट करना चाहते हैं तो इस ऑटो मोड को ऑफ रख सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ऑटो मोड ऑफ रखने पर हमें अपने जमातों के वक्त मैनुअली कैसे सेट करना है। मैनुअल जमात टाइम सेटिंग को शुरू करने से पहले ये चेक कर ले कि कहीं आपका यूनिट ऑटो मोड पर तो नहीं है। ऑटो मोड चेक करने के लिए रिमोट अनलॉक करने के बाद सेट बटन प्रेस करें, फिर येलो यानी ऑटो बटन को प्रेस करें। बटन प्रेस करते ही एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर ऑन या ऑफ लिखा नज़र आएगा। अगर ऑफ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऑन है तो इसे माइनस प्लस यानी ऑन ऑफ बटन की मदद से ऑफ कर लें। फिर एंटर बटन प्रेस करें। बटन प्रेस करते ही आपका यूनिट मैनुअल मोड पर आ चुका है। मैनुअल मोड पर आपको ये टुमारो डिस्प्ले ब्लैंक यानी बंद नज़र आएगा, क्योंकि अब सारी सेटिंग आपको खुद करनी है। यूनिट को ये नहीं पता
कि आने वाले कल को आप जमात वक्त बदलने वाले हैं या नहीं। इसीलिए ये टुमारो डिस्प्ले ब्लैंक यानी बंद रहेगा। अब जमात का वक्त मैनुअली सेट करने के लिए रिमोट अनलॉक करने के बाद सेट बटन प्रेस करें, फिर इस फज्र बटन को प्रेस करें। बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ जमात डिस्प्ले पर फज्र लिखा नज़र आ रहा है और यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। अब आपको फज्र जमात का जो वक्त रखना है रिमोट की मदद से यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर टाइप कर लें। मिसाल के तौर पर हमें फज्र जमात का वक्त सुबह 4:50 पर रखना है, तो हम यहाँ रिमोट की मदद से 0 4 5 0 यानी 4:50 टाइप करेंगे और फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करते ही कुछ देर बाद आप यहाँ फजर डिस्प्ले पर देखेंगे कि हमारे फजर जमात का टाइम अपडेट हो चुका है। अब हम फजर जमात की तरह ज़ुहर जमात का भी टाइम सेट कर सकते हैं। ज़ुहर जमात टाइम सेट करने के लिए फिर से सेट बटन प्रेस करें, फिर ज़ुहर बटन प्रेस करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ जमात डिस्प्ले पर ज़ुहर लिखा नज़र आ रहा है और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ अपनी ज़ुहर जमात का वक्त रिमोट की मदद से टाइप कर सकते हैं। अपने ज़ुहर जमात का टाइम टाइप करने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। कुछ सेकंड्स बाद आप यहाँ ज़ुहर डिस्प्ले पर देखेंगे कि हमारे ज़ुहर जमात का वक्त हमारे मुताबिक अपडेट हो चुका है। ठीक इसी तरीके से हम अपनी बाकी जमातों के वक्त भी सेट कर सकते हैं। बस सेट बटन प्रेस करने के बाद जिस जमात का वक्त सेट करना है रिमोट में दिए हुए उसके बटन को प्रेस करके अपनी सेटिंग करें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि हमारे यूनिट के मैनुअल मोड में मगरिब जमात का वक्त नहीं सेट किया जा सकता, क्योंकि मगरिब का वक्त बहुत तेज़ी से बदलता है, जिसकी वजह से आपको मैनुअली अपडेट करने में परेशानी पेश आ सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मगरिब का वक्त भी आप मैनुअली अपने हिसाब से अपडेट करें, तो आपके लिए हमारे STI में एक ऑप्शन मौजूद है। आप अपने यूनिट के ऑटो मोड को कुछ देर के लिए ऑन कर लें, फिर उसके बाद सेट बटन प्रेस करें, फिर मगरिब का बटन प्रेस करें। अब यहाँ जमात डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं मगरिब लिखा नज़र आ रहा है और यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। अब हमें मगरिब जमात का वक्त कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम पर लाना है, जिसके लिए हम यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर रिमोट की मदद से 00 टाइप करेंगे, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करने के कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ मगरिब जमात का वक्त कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम पर आ चुका है। अब आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इस डिफ़ॉल्ट टाइम में मिनट्स घटा बढ़ाकर अपनी जमात का वक्त सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम 6:25 बता रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मगरिब जमात 6:30 हो। तो अब हमें यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर रिमोट की मदद से 0 और 5 टाइप करना है, यानी हम कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम में 5 मिनट बढ़ा रहे हैं। अब हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करने के कुछ सेकंड बाद आप देखेंगे कि हमारे मगरिब जमात का टाइम हमारे मुताबिक अपडेट हो चुका है। अब हम फिर से सेट बटन को प्रेस करने के बाद अपना ऑटो मोड ऑफ कर देंगे, ताकि अब से हमारे कोई भी जमात का वक्त ऑटो अपडेट ना हो। अब ये वक्त जब भी बदलना हो हमें इसी तरीके से करना होगा। जमातों के टाइम सेटिंग समझने के बाद अब हम हनफी शाफी सेटिंग समझेंगे। अब्दुल्ला सलाह टाइम इंडिकेटर में हम हनफी शाफी सेटिंग कर सकते हैं। यूनिट की इस सेटिंग की मदद से आप अपने मकतब फ़िक़्ह के मुताबिक जमात टाइम फॉर्मेट रख सकते हैं। ये सेटिंग करने के लिए रिमोट अनलॉक करने के बाद सेट बटन को प्रेस करें, फिर ये शाफ़ी हनफी बटन को प्रेस करें। बटन प्रेस करते ही एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर हनफी या शाफ़ी लिखा नज़र आएगा। प्लस माइनस यानी ऑन ऑफ बटन की मदद से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करें। बटन प्रेस करते ही आपकी ये सेटिंग सेव हो जाएगी। हनफी शाफी सेटिंग समझने के बाद अब हम अजान टाइम सेटिंग समझेंगे। अजान टाइम सेट करने के लिए रिमोट अनलॉक करने के बाद फिर से सेट बटन प्रेस करें, फिर अजान बटन प्रेस करें,
बटन प्रेस करते ही आप देखेंगे कि यहाँ जमात डिस्प्ले पर फज्र लिखा नज़र आ रहा है और यहाँ टाइम डिस्प्ले पर कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। अब हमें फज्र की अजान फज्र की जमात से कितने मिनट पहले सेट करना है हम अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें फज्र की अजान जमात से 20 मिनट पहले सेट करना है, तो हम यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर रिमोट की मदद से 20 टाइप करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारे फज्र अजान का टाइम सेट हो गया। अब यहाँ जमात टाइम डिस्प्ले पर ज़ुहर लिखा नज़र आ रहा है, इसका मतलब हम ज़ुहर की अजान का टाइम सेट कर सकते हैं। अब हम ज़ुहर जमात से जितने मिनट पहले ज़ुहर अजान चाहते हैं उतने मिनट यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर टाइप कर ले। मिसाल के तौर पर हमें जमात से 15 मिनट पहले अजान सेट करना है, तो हम 1 और 5 टाइप करते हैं, फिर एंटर बटन प्रेस करते हैं। ये देखिए अब हमारा ज़ुहर अजान का टाइम भी सेट हो गया। अब हमें यहाँ असर लिखा नज़र आ रहा है। इसी तरह एक के बाद एक हम फज्र से जुमा तक हर जमात से जितने मिनट पहले उसकी अजान सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अजान टाइम सेटिंग समझने के बाद अब हम नेक्स्ट प्रेयर यानी अगली जमात की टाइम सेटिंग समझेंगे। यूनिट में करंट जमात डिस्प्ले पर जमात का वक्त नज़र आता है, लेकिन एक जमात के कितनी देर बाद अगली जमात का वक्त करंट जमात डिस्प्ले पर आ जाए इसे भी हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस सेटिंग को करने के लिए रिमोट अनलॉक करने के बाद हम अपने STI यूनिट के ऑन ऑफ स्विच की मदद से STI यूनिट को ऑफ कर देंगे। फिर रिमोट में दिए 0 बटन को प्रेस करते हुए STI यूनिट को फिर से ऑन करेंगे। STI यूनिट ऑन होते ही आप देखेंगे कि जमात डिस्प्ले पर प्रेयर लिखा नज़र आ रहा है और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ रिमोट की मदद से हम पहली जमात के वक्त से दूसरी जमात का वक्त करंट जमात डिस्प्ले पर आने के बीच का ड्यूरेशन सेकंड के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे हिसाब से 8 मिनट एक मुनासिब वक्त है पहली जमात के वक्त के बाद दूसरी जमात के वक्त को डिस्प्ले पर लाने के लिए। अब 8 मिनट का ड्यूरेशन सेट करने के लिए हम यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर 8 मिनट के टाइम को सेकंड के हिसाब से टाइप करेंगे। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 8 मिनट में 480 सेकंड्स होते हैं। तो अब हम यहाँ रिमोट की मदद से 0, 4, 8, 0 यानी 480 टाइप करके एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसी के साथ अब हमारी नेक्स्ट प्रेयर सेटिंग सेव हो चुकी। नेक्स्ट जमात टाइम सेटिंग समझने के बाद अब हम मकरू ड्यूरेशन की सेटिंग समझेंगे। मकरू ड्यूरेशन सेट करने से पहले हम ये समझ ले कि हमारे हर यूनिट में उसके लोकेशन के हिसाब से दिन के बढ़ने और घटने के मुताबिक तुलू का वक्त शुरू होने का टाइम और ज़वाल ग्रुप के ख़त्म होने का टाइम बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। बस हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन मकरू औकात की मुद्दत कितनी देर तक रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। मकरू ड्यूरेशन सेट करने के लिए रिमोट के 9 नंबर बटन के ऊपर मकरू लिखा हुआ है। दरअसल 9 नंबर बटन मकरू बटन भी है। तो अब इस सेटिंग को करने के लिए रिमोट अनलॉक करने के बाद सेट बटन प्रेस करें, फिर मकरू बटन यानी 9 नंबर बटन प्रेस करें। बटन प्रेस करते ही यहाँ जमात डिस्प्ले पर तुलू लिखा नज़र आ रहा है और यहाँ टाइम डिस्प्ले पर कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। अब हमें जितनी देर तक तुलू का वक्त रखना है हम रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे तुलू की मुद्दत हमें 20 मिनट के लिए रखना है, तो हम यहाँ रिमोट की मदद से 2 और 0 टाइप करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा तुलू ड्यूरेशन सेट हो गया और अब यहाँ ज़वाल लिखा नज़र आ रहा है। अब अगर हम ज़वाल के ड्यूरेशन को मिसाल के तौर पर 5 मिनट रखना चाहते हैं तो हम 0 और 5 टाइप करेंगे और फिर से एंटर बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा ज़वाल ड्यूरेशन भी सेट हो गया और अब यहाँ ग्रुप लिखा नज़र आ रहा है। अब हम ग्रुप ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ग्रुप का मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 ही मिनट तक रहता है। इसीलिए ग्रुप ड्यूरेशन सेट करने के लिए हमारे STI में सिर्फ 1 से 3 मिनट का ही ऑप्शन दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने ग्रुप की ड्यूरेशन 1 मिनट ही रखना चाहते हैं तो हम 0 और 1 लिखकर
एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसी के साथ हमारी मकरू टाइम की सेटिंग पूरी हो गई। अब जब भी मकरू वक्त चल रहा होगा तब यूनिट में यहाँ मकरू लाइट इसी तरह फ्लैश होती नजर आएगी। मकरू वक्त की सेटिंग समझने के बाद अब हम बजर ऑन ऑफ करने की सेटिंग समझेंगे। STI यूनिट के इस सेटिंग की मदद से जमात, अजान और मकरू वक्त के शुरू में जो बाय डिफ़ॉल्ट बीप की आवाज़ आती है आप उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे रिमोट के 0 बटन के ऊपर बजर लिखा हुआ है। इसका मतलब 0 बटन बजर बटन भी है। अगर आप इस बजर को ऑफ रखना चाहते हैं तो रिमोट अनलॉक करने के बाद सेट बटन प्रेस करें, फिर 0 बटन को प्रेस करें। तो बटन प्रेस करते ही एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर ऑन या ऑफ लिखा नजर आएगा और जमात डिस्प्ले पर बज यानी बजर लिखा नजर आएगा। अब हम प्लस माइनस यानी ऑन ऑफ बटन की मदद से ऑफ सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारे यूनिट का बजर ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस बजर की आवाज़ जमात, अजान और मकरू वक्त के शुरू में आए तो इसे ऑन रखकर एंटर बटन प्रेस करें और बजर सेटिंग हो जाएगी। बजर सेटिंग करने के बाद अब हम सहर और इफ्तार की सेटिंग समझेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे रिमोट में 7 नंबर बटन के ऊपर सहर लिखा हुआ है। इसका मतलब 7 नंबर बटन सहर बटन भी है। सहर टाइम सेट करने के लिए रिमोट अनलॉक करने के बाद सेट बटन प्रेस करें, फिर 7 नंबर बटन प्रेस करें तो बटन प्रेस करते ही जमात डिस्प्ले पर सहर लिखा नज़र आएगा और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर कुछ डिजिट्स नज़र आएंगे। अब यहाँ हमें सबसे पहले हमारे सहर टाइम को कंपनी डिफ़ॉल्ट सहर टाइम पर लाना होगा, जिसके लिए हम यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर 00 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के कुछ सेकंड्स बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ सहर डिस्प्ले पर हमारा सहर टाइम कंपनी डिफ़ॉल्ट सहर टाइम पर आ चुका है। यूनिट का कंपनी डिफ़ॉल्ट सहर टाइम सुबह सादिक यानी सहर का आखिरी वक्त होता है। अब हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक सहर का वक्त सुबह सादिक से जितने मिनट पहले चाहते हैं रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त सहर डिस्प्ले पर सुबह सादिक का वक्त 4:49 है, लेकिन हमें अपना सहर का वक्त एहतियात के तौर पर 4:40 पर रखना है। इसके लिए हम रिमोट की मदद से एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर 09 टाइप करेंगे। इसका मतलब हम सुबह सादिक के वक्त से 9 मिनट घटा रहे हैं। अब हम एंटर बटन प्रेस करते हैं। बटन प्रेस करने के कुछ सेकंड्स बाद आप देखेंगे कि यहाँ सहर डिस्प्ले पर हमारा सहर टाइम हमारे मुताबिक बदल चुका है। ठीक इसी तरह से हम इफ्तार टाइम भी सेट कर सकते हैं। इफ्तार टाइम सेट करने के लिए रिमोट अनलॉक करने के बाद सेट बटन प्रेस करें, फिर 8 नंबर बटन प्रेस करें। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे रिमोट पर 8 नंबर बटन के ऊपर इफ्तार लिखा हुआ है। इसका मतलब 8 नंबर बटन इफ्तार बटन भी है। बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ जमात डिस्प्ले पर इफ्तार लिखा नज़र आ रहा है और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। अब इफ्तार टाइम सेट करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हमें इफ्तार टाइम को सहर टाइम की तरह कंपनी डिफ़ॉल्ट इफ्तार टाइम पर लाना होगा, जिसके लिए हम यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर 00 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप कुछ सेकंड्स बाद देखेंगे कि यहाँ इफ्तार डिस्प्ले पर हमारा इफ्तार टाइम कंपनी डिफ़ॉल्ट इफ्तार टाइम पर आ चुका है। इफ्तार का कंपनी डिफ़ॉल्ट टाइम ग्रुप का है, यानी इफ्तार का अव्वल टाइम। अब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें जितने मिनट चाहे बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर डिफ़ॉल्ट इफ्तार टाइम 6:10 दिखा रहा है, जो कि यहाँ का ग्रुप टाइम है। अब अगर हम अपने इफ्तार का वक्त एहतियात के तौर पर 6:15 पर रखना चाहते हैं तो हम इसमें 5 मिनट बढ़ाएंगे, जिसके लिए हमें यहाँ टाइम डिस्प्ले पर 05 टाइप करना है और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है। बटन प्रेस करने के कुछ सेकंड्स बाद आप देखेंगे कि यहाँ इफ्तार डिस्प्ले पर हमारा टाइम सेट हो चुका है। इसी तरह से आप अपनी इफ्तार का वक्त अपने यहाँ के ग्रुप से जितने मिनट बाद रखना चाहते हैं उतने मिनट टाइप करके एंटर बटन प्रेस करें और इफ्तार सेटिंग हो जाएगी। सहर इफ्तार सेटिंग के बाद अब हमारी आखिरी सेटिंग लेट लॉन्ग यानी तकवीम की सेटिंग समझेंगे।
लेट लॉन्ग सेट करने के लिए रिमोट अनलॉक करने के बाद हम अपने STI यूनिट के ऑन ऑफ स्विच की मदद से STI यूनिट को ऑफ कर देंगे। फिर रिमोट में दिए 6 नंबर बटन को प्रेस करते हुए STI यूनिट को फिर से ऑन करेंगे। STI यूनिट के ऑन होते ही यहाँ एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर 1 लिखा नज़र आएगा और जमात डिस्प्ले पर पास लिखा नज़र आएगा। इसका मतलब है हमें यहाँ तकवीम का पासवर्ड टाइप करना है। तकवीम का पासवर्ड 2017 यानी 2017 है। इसे आप अपने रिमोट की मदद से टाइप करें। 2017 टाइप करते वक्त आपको एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर सिर्फ 1, 2, 3, 4 लिखता नज़र आएगा। पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्चुअल टाइम और जमात टाइम डिस्प्ले पर कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं और अजान डिस्प्ले पर लेट लिखा नज़र आ रहा है। अब यहाँ हमें अपने लोकेशन के मुताबिक लैटिट्यूड टाइप करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ मुंबई का लैटिट्यूड 19.0760 हमने रिमोट की मदद से टाइप कर लिया। ख्याल रहे दरमियान का पॉइंट हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पर सेट है। हमें सिर्फ नंबर्स टाइप करना है। इसके बाद हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी लैटिट्यूड की सेटिंग सेव हो चुकी है और अब यहाँ अजान डिस्प्ले पर लॉन्ग लिखा नज़र आ रहा है। तो अब हमें यहाँ अपना लॉन्गिट्यूड टाइप करना है। तो हम मुंबई का लॉन्गिट्यूड 72.8777 रिमोट की मदद से टाइप करके फिर से एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी लॉन्गिट्यूड की सेटिंग भी सेव हो चुकी है और यहाँ अजान डिस्प्ले पर ऑल्ट यानी ऑल्टीट्यूड लिखा नज़र आ रहा है। ऑल्टीट्यूड हर लोकेशन पर हमें सेम सिर्फ 5 बार 0 ही रखना है। तो 5 बार 0 टाइप करने के बाद एंटर बटन प्रेस करें। अब एक बार फिर से अपने STI यूनिट को ऑफ करके ऑन कर लें। इससे हमारी तकवीम की सेटिंग सेव हो जाएगी। तकवीम सेटिंग के साथ साथ हमारी STI की सारी सेटिंग्स मुकम्मल हो गई। लेकिन यहाँ आपको एक बात बताते चले, हमारे STI यूनिट में डे लाइट के नाम से एक एडवांस फीचर है जिसे कुछ कंट्रीज़ के अलावा ज़्यादातर कंट्रीज़ में ऑफ ही रखना होता है। डे लाइट सेटिंग ऑफ करने के लिए रिमोट अनलॉक करने के बाद हम अपने STI यूनिट के ऑन ऑफ स्विच की मदद से STI यूनिट को ऑफ कर देंगे। फिर रिमोट में दिए ऑटो यानी इस येलो बटन को प्रेस करते हुए STI यूनिट को फिर से ऑन करेंगे। STI यूनिट के ऑन होते ही जमात डिस्प्ले पर ऑफसेट लिखा नज़र आएगा और एक्चुअल टाइम डिस्प्ले पर ऑन या ऑफ लिखा नज़र आएगा। अगर यहाँ ऑन लिखा है तो ऑन ऑफ बटन की मदद से हम इसे ऑफ करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करते ही हमारी डे लाइट सेटिंग भी मुकम्मल हो गई। लेकिन हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि हमारे यूनिट में डे लाइट सेटिंग हमेशा ऑफ ही रहे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अब्दुल्ला सलाह टाइम इंडिकेटर की सेटिंग समझने में काफ़ी आसानी होगी।